अब है ग्रुप बी बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी से अब है दोस्तों 27 क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लेज्मोडियम में और डी है लेशमानिया में। तो मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलम होता है जो वैसे जनन जिसमें उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, उसी को वो टूट के गिर जाता है जिसको मुकुलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पौधा है और ये जो परिपक्व हो गया तो इसमें एक निकलेगा मुकुल, इसको मुकुल कहते हैं। इसको उभार उत्पन्न इस हुआ, इसको मुकुल कहते हैं। तो और ये जब परिपक्व हो जाएगा यानी कि तैयार हो जाएगा तो नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और फिर नया पौधा बन जाएगा। तो इसको ये किस में होता है? तो ये अमीबा में भी नहीं होता है, बी ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अब है 28 क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने आलिंद कितने निलय होते हैं? ए 2 आलिंद 2 निलय, बी 1 आलिंद 2 निलय, सी 2 आलिंद 1 निलय, डी 1 आलिंद 1 निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 आलिंद 2 निलय। बाया आलिंद बाया निलय निलय और दाया आलिंद दाया निलय। अब है 29 क्वेश्चन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए नेफ्रॉन, बी धमनियाँ, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अब है 33 क्वेश्चन दोस्तों। एक कण रक्त का थक्का बनने में सहायक है। जैसे कहीं भी कटा गया तो उसको रोकने में क्या सहायक है? ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, बी लाल रक्त, सी श्वेत रक्त का कण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। अब भाई 31 क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिकों को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? ए ग्रेगर जॉन मेंडल और बी है हुगो डी ब्रिज और सी है वान शारमार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो 33 क्वेश्चन है। अमाशय की जठर ग्रंथियाँ ... स्रावित करती है। तो अमाशय की जठर ग्रंथियाँ किसको स्रावित करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और प्रोटीन, एक प्रोटीन और पेप्सिन तथा श्लेष्मा इसको जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। अब है 33 क्वेश्चन। पादप में जाइलम ... के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तब पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। जल का वहन लिखिए यहाँ, जल का वहन। अब है 34 क्वेश्चन। ऐसे पदार्थ को ... कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? तो इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। इसमें भर दीजिए जैव निम्नीकरण। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और अजैव पदार्थ द्वारा जो अपघटित होते हैं उसको कहते हैं जैव अनम्नीकरण। अब है 35 क्वेश्चन। परावैंगनिक किरणें के जीवधारियों पर पड़ने वाले किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका उत्तर है 2 नंबर का क्वेश्चन है 2, इसका लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उत्तर है त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है और दूसरा लिखिएगा त्वचा के सबसे ऊपरी परत को कमजोर करता है। अब है 36 क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उपोत्पाद क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल तथा जल आवश्यक है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उपोत्पाद ऑक्सीजन है। तो उपोत्पाद किसे कहते हैं? उपोत्पाद जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, जैसे कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनता है, इसलिए इसे उपोत्पाद कहते हैं। अब है वायु ऑक्सी तथा अवायु अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है
उत्तर है वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति यहाँ भी लिख सकते हैं या अभाव में भी लिख सकते हैं। अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। 2 अंतर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब है 38 क्वेश्चन, हमारी पेशिये में अकड़न कैसे आती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी पेशिये में अकड़न कैसे आती है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु के साथ लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना अकड़न का कारण होता है। इसका सटीक आंसर यही है दोस्तों। अब है रक्त क्या है, रक्त के कार्य लिखें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य क्या है इसका और रक्त क्या है। तो उत्तर है शरीर में संचरण करने वाला रक्त तरल पदार्थ है। शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ है जिसे रक्त कहते हैं। तो इसका कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना और दूसरा है पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब है 39 क्वेश्चन, जनन क्या है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखें। एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का नाम लिखें। तो उत्तर है सभी जीव अपने समान दूसरे जीवों के जन्म देते हैं जिसे इस क्रिया को जनन कहते हैं। इसका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पूछा है। तो पहला है अलैंगिक जनन में 1 जनक होते हैं और लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। और दूसरा है इसमें जनकों के समान प्रतिकृति होता है और इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। और दूसरा है यह एकल जीवों में होता है तथा कुछ पौधों में होता है। यह एकल जीवों तथा कुछ पौधों में होता है और यह जटिल जीवों में होता है। अब आगे पूछा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि भी पूछा है। तो प्रजनन की विधि है एकल जीवों में विखंडन, खंडन, पुनरुत्थान और मुकुलन। अब है चित्र निरीक्षण करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर करें। उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है चित्र क्या दर्शाता है। चित्र आप लोग देख सकते हैं अमीबा है, इस चित्र क्या दर्शाता है। और दूसरा है चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण प्रस्तुत करें और पुनरुत्थान का क्या अर्थ है, इसका उत्तर लिखना है। तो जो चित्र है वो द्विखंडन दर्शाता है, वह द्विखंडन हो रहा है अमीबा में। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बी है, जब अमीबा परिपक्व हो जाता है तो वह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग एक नए जीव बन जाते हैं जिसे द्विखंडन कहते हैं। और सी पूछा है कि पुनरुत्थान क्या होता है। तो प्लेनेरिया जैसे जीवों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है जिसे पुनरुत्थान कहते हैं।